हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद, आपका इन्फो दोस्त, आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ यूनिट 5 के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लेकर आया हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो उसे जरूर ऑन कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला यहाँ क्वेश्चन है FRBR स्टैंड्स फॉर। FRBR क्या होता है? ठीक है, तो मैंने इस पर FRBR के बारे में मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि FRBR क्या है। सो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना, उससे आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है कि FRBR का फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो सिंपल सा है कि ये है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ये है FRBR का फुल फॉर्म। इसे 1998 द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स मॉडल विच इज कंपोज फॉर 4 एंटिटीज, ये बताया था मैंने उसमें फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक FWEMI वेमी। ठीक है, वेमी हम लोग याद रखेंगे, वो 4 एंटिटीज वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। ठीक है, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, इसे याद रखेंगे। और ये क्या है, इफ्ला के द्वारा प्रपोज किया गया था 1998 में, 1998 में FRBR मॉडल। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इफ्लास FRBR द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, तो FRBR में दो चीज मैंने बताया था मेनली, एक तो था वो WEMI बताया था और एक बताया था क्या कि इसमें जो FRBR में का जो सिस्टम है, ठीक है, FRBR का जो मॉडल है उसमें जो एक्सप्रेस किया जाएगा, कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, उसमें जो भी टर्म्स यूज होंगे, तो उसको करने के लिए क्या किया जाता है उसमें क्या था, 4 तरह का उसमें स्टेप्स था। पहला की स्टेप था फाइंड करना, दूसरा था आइडेंटिफाई करना, फिर सिलेक्ट करना, फिर ऑब्टेन करना। ये 4 फंक्शन उसमें थे, फाइंड, आइडेंटिफाई, पहले फाइंड करना, खोजना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना उसमें से, फिर उससे सेलेक्ट कर लेना और फिर से प्राप्त कर लेना। तो ये क्या है, उसके 4 एंटिटीज उसमें FRBR मॉडल में थे। ओके, ये 4 फंक्शन उसके थे। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु ऑथर द मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के ऑथर कौन है? ओके, JD ब्राउन है, SED ब्राउन है, मेलविन डेवी है, SC ब्रैडफोर्ड है। तो JD ब्राउन है, JD ब्राउन मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के ऑथर। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक जो कि जेम्स डफ ब्राउन, JD ब्राउन के द्वारा पब्लिश किया गया था 1903 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है पार्ट 3 ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन 6 डील्स विद। कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन था, उस एडिशन में जो 3 पार्ट था। ओके, पहला पार्ट क्या था आपको पता होगा, पहला पार्ट है रूल्स है, दूसरा पार्ट क्या है, शेड्यूल्स है, तीसरा पार्ट क्या है ये बताना है। तो तीसरा पार्ट क्या है, तो तीसरा पार्ट है शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स विद अ स्पेशल नेम्स। ये क्या है, CC का तीसरा पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटेंट्स, और जो मैंने CC का भी एक वीडियो बनाया तो उस वीडियो को भी देख लेना। और जितने भी CC में जो एडिशंस हैं उन एडिशंस में क्या क्या हुआ है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख जरूर लेना आप लोग। ठीक है, और मेरी वीडियो देख लेना तो वहाँ पर आपको सबको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है कैप्स है। कैप्स क्या है, तो कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटो कॉपिंग सर्विस। कैप्स, कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटो कॉपी सर्विस, ये है एक इनोवेटिव पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन सर्विस। ये जो सर्विस है किसके द्वारा दिया गया है, तो निस्केयर है, DRTC है, डेसीडॉक है या नेस्डॉक है। तो जो कैप सर्विस है, कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटो कॉपिंग सर्विस, ये सर्विस दिया गया है निस्केयर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और निस्केयर के द्वारा जितने भी सर्विसेज दिए गए हैं, निस्केयर के द्वारा जो भी पब्लिकेशंस हुए हैं, उन सारी चीज़ों को आप एक बार जरूर अपने बुक्स में जाके देख लेना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर नेक्स्ट है कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटो कॉपिंग सर्विस कैप्स इज एन इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय निस्केयर। देन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन द फेज रिलेशन बी। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोलन क्लासिफिकेशन फेज रिलेशन होते हैं। ठीक है, उस फेज रिलेशन में क्या होता है, ये जो बी है वो किसको शो करता है, जनरल को, बायस को, डिफरेंस को, इन्फ्लुएंस को, और एक और कंपेरिजन भी होता है। ठीक है, तो ये 5 फेज रिलेशन होते हैं।
तो एक क्या होता है, एक टूल भी होता है। सो यहाँ पर है जनरल, बायस, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस, इसमें से कौन है, तो बी। तो बी है यहाँ पर बायस, बी से बायस है, बायस फेज रिलेशन। ये इसका डिजिट क्या है, 0b, 0b होता है। सो यहाँ बी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो आप, तो यहाँ से बढ़िया से अच्छे से कि जनरल, बायस, कंपेरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये 5 होता है। और एक 7th एडिशन में टूल ऐड हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना फेज रिलेशन में 0a, ये जो आगे लिखा हो 0 है, 0 पढ़ा जाएगा ऐसे। तो 0a, 0b, 0c, 0d और 0g, a, b, c, d और g, जनरल, बायस, कंपेरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, जनरल, बायस, कंपेरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस। ये हो गया जनरल फेज रिलेशन। फिर इंट्रा फेसेट के लिए JKMNR और इंट्रा एरे के लिए TUVWY, ठीक है। और ये क्या है, किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स इज एग्जाम्पल ऑफ विच फेज रिलेशन इन सीसी, सीसी के किस फेज रिलेशन में आएगा मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। तो जनरल में क्या होता है, जनरल में होता है मैथमेटिक्स एंड इंजीनियर, ऐसे होता है। जनरल अगर होता है तो मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग होता है। बायस्ड, बायस्ड में होता है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। बायस मतलब किस पर वो झुका हुआ है, तो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, इंजीनियर के लिए मैथमेटिक्स, तो बायस्ड हो गया। कंपेरिजन में क्या होता है, कंपेरिजन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग होता है। इन्फ्लुएंस होता है तो इन्फ्लुएंस बिटवीन मैथमेटिक्स फॉर मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग क्या है, ये किसके लिए, बायस के लिए, बायस फेज रिलेशन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। तो आप लोग ये ध्यान देना कि जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मिक्स तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट भी होते हैं, कुछ हायर लेवल के भी होते हैं। तो आपको मिनिमम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और जो मीडिएट लेवल के क्वेश्चंस है उनको तो आपको अच्छे से करके आना ही होगा, ठीक है। अगर वो आप कर लेते हो तो आपको रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता। वो जो हायर एंड जो क्वेश्चंस है वो आप लोग उसी को सोच सोच के डरते रहते हो कि वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछता है उसमें। तो वो जो हार्ड क्वेश्चन है वो सबके लिए हार्ड होंगे, ठीक है ना, ये सिर्फ आप ही के लिए या 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, सबके लिए वो हार्ड हो सकते हैं। सो जो भी बेसिक्स क्वेश्चन है, जो भी इंटरमीडिएट क्वेश्चन है, मिनिमम आप तो उसको अच्छे से करके ही आओ, ठीक है। तो एक फोबिया जैसे मत बनाओ कि फोबिया हो गया कि हाई क्वेश्चन, हायर क्वेश्चन आएंगे, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम आप देख लो, जितने भी क्वेश्चन आप देख लो प्रीवियस ईयर के, सब में क्वेश्चन में आपको 50 से 60% क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट मिल जाते हैं। तो वहाँ 50 to 60% आप अगर आप कर देते हो तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सो ये बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर है कि मार्क क्वेश्चन है कि मार्क है, तो मार्क का भी वीडियो मैंने करा रखा है चैप्टर, तो उसको आप देखना। मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर विच कंपोनेंट इज एन इंडेक्स टू द लोकेशन ऑफ वेरिएबल लिंक फील्ड विद इन रिकॉर्ड। तो मार्क के रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में जो क्या होता है, उसमें लीडर होता है, डायरेक्टरी होता है और फील्ड होता है, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें इसका रहा है कि उस तीनों में से कौन है जो लोकेशन को दिखाता है, मार्क के लोकेशन को बताता है, तो वो क्या है, तो वो है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के माध्यम से लोकेशन को पता, मार्क के रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में लोकेशन को पता किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इन द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कोलन इंडिकेट्स, ओके। सो यहाँ पर यूडीसी से क्वेश्चन है। यूडीसी के क्वेश्चंस में आपको जितने भी सिंबल्स यूडीसी में यूज होते हैं उन सारे सिंबल्स को आप जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर कोलन के बारे में बताया जा रहा है कि कोलन किसको इंडिकेट करता है, बेसिक सब्जेक्ट को, फेज रिलेशन को, मेन सब्जेक्ट को या सिंपल सब्जेक्ट को। तो जो कोलन है, कोलन करता है क्या, फेज रिलेशन को करता है, यानी रिलेशन दिखाने का काम करता है कोलन। कोलन है, प्लस है, तो ये कुछ और भी है जो क्या करते हैं, फेज रिलेशन को दिखाते हैं, रिलेशन को दिखाते हैं, रिलेशन एडिशन। फिर नेक्स्ट है अ सब्जेक्ट मेड ऑफ बेसिक क्लास एंड वन और मोर आइसोलेट इज सेड टू बी। कह रहा है कि एक बेसिक क्लास है, ठीक है, एक बेसिक क्लास है और उस पर एक आइसोलेट को ऐड कर दिया गया, तो इससे कौन सा सब्जेक्ट बनता है, तो सिंपल सा है। तो जब बेसिक्स में, जब कोई बेसिक सब्जेक्ट में एक आइसोलेट आइडिया को जब जोड़ दिया जाता है तो उससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। सॉरी, उससे क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। सॉरी, करेक्ट कर लेना। जब क्या होता है, बेसिक आइडिया को बेसिक सब्जेक्ट को जब आइसोलेट से ऐड करते हैं तब उससे क्या बनता है, कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लेटेस्ट एवरेज एडिशन ऑफ डीडीसी। डीडीसी का जो लेटेस्ट एवरेज एडिशन है वो कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है 15 एडिशन है,
15th एडिशन है, ये डीडीसी का लेटेस्ट वाला एवरेज एडिशन है। और ये सबसे पहले कब आया था, तो 1895 में सबसे पहले फर्स्ट एवरेज एडिशन डीडीसी को पब्लिश किया गया था। और जो अभी लेटेस्ट एडिशन 15th एडिशन है वो 2012 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द अरेंजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू लाइकनेस एंड अनलाइकनेस, हु सेड दिस। तो ये कह कि क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन में अरेंज किया जाता है किसी वस्तु को लाइकनेस और अनलाइकनेस के हिसाब से किया जाता है। तो ये बात किसने कही थी, मेल्विन डेवी ने, मार्गरेट मान ने, एस.आर. रंगनाथन ने या डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स ने। तो ये कहा था मार्गरेट मान ने कहा था कि द अरेंजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू लाइकनेस एंड अनलाइकनेस इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स on a shelves or descriptions of them in a manner which is most useful to those who read, who said this। तो कह रहा है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन किन्होंने दिया था ये कि द अरेंजमेंट ऑफ बुक, ये बुक का अरेंजमेंट है सेल्फ्स पर, ठीक है, इन द मैनर, इस तरह से कि विच इज़ मोस्ट यूजफुल टू दोज हु रीड, जो पढ़ना चाहते हैं वो उससे अच्छे से उसे यूज़ कर सकें। तो ये जो लाइन है, ये जो डेफिनेशन है, किसने दिया था, मेल्विन डेविड, मार्गरेट मान, एस.आर. रंगनाथन या डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स। तो ये दिया था डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स ने दिया था। द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन अ शेल्व्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ देम इन अ मैनर विच इज मोस्ट यूजफुल टू दोज हु रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ इज लिंक्ड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम। लिंक्ड फ्रेज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, ये जो इंडेक्सिंग सिस्टम है इसे किसने डेवलप किया है, तो टी.सी. क्रावेन ने, जे. फ्राडेन ने, जे.सी.आर. इट्स ने या पीटर ड्रकर ने। तो टी.सी. क्रावेन ने लिंक्ड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम को डेवलप किया है। ठीक है, ये जो लिफिस ये सिस्टम ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1978, 1978 में इसे पहली बार इसे डेवलप किया गया था लिफिस को। ठीक है, और क्या है ये, बाय द टिमोथी सी क्रेवन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ही ऑल्सो डेवलप्ड ए सिमिलर सिस्टम नॉन नेफिज। इन्होंने एक और इसी तरह का एक इंडेक्सिंग सिस्टम को डेवलप किया था जिसका नाम था नेफिज, नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम, जो कि 1977 में किया गया था। ठीक है, तो 1977 में नेफिस है और 78 में क्या लिफिस है, और दोनों किया गया किसके द्वारा, क्रावेन के द्वारा। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ लाइब्रेरी ब्यूरो, लाइब्रेरी इक्विपमेंट एंड सप्लाई बिजनेस कंपनी। ओके, सो यहाँ पर करा है कि किसने है, कौन है जो फाउंडर है लाइब्रेरी ब्यूरो का, फ्रेडरिक लेपोल्ड, पीटर ड्रकर, मैककॉल्बिन और मेल्विन डेवी। सो मेल्विन डेवी है इसका सही फाउंडर, लाइब्रेरी ब्यूरो के फाउंडर है मेल्विन डेवी, जो कि 1876 में उन्होंने किया था। ठीक है, इन 1876 डेवी फाउंडर बिजनेस कंपनी लाइब्रेरी ब्यूरो, उन्होंने एक बिजनेस कंपनी स्थापित की थी, दैट इज नोन एज क्या, लाइब्रेरी ब्यूरो। फिर बाद में 1927 में उन्होंने इसको बाद में दे दिया कि इसको रेमिंगटन रैंड होल्डिंग कंपनी को दे दिया। फिर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ IRS द टर्म प्रिसीजन वाज प्रपोज्ड बाय, क्या कि IRS इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में प्रिसीजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस लिए, टू मेजर द परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ये किसने दिया था, एस.आर. रंगनाथन, F.W. लैंकास्टर, H.P. लुहान या C. क्लेवेरडन। तो ये C. क्लेवेरडन ने दिया था प्रिसीजन दिया, प्रपोज किया था कि ये प्रिसीजन होगा जो IRS में मेजर करेगा परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो मैंने प्रिसीजन और रिकॉल कैसे निकालना है, कैसे इस वाली को निकाला जाता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना कर रखी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल दैट इज यूज टू लिंक रिलेटेड क्लास इन UDC इज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि UDC में एक सिंबल है जो यूज़ किया जाता है रिलेटेड क्लास, यानी क्लास को रिलेट करने के लिए, रिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने जैसे पहले बताया था रिलेशन का जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, कोलन का यूज़ किया जाता है। कोलन का यूज़ किया जाता है UDC में फॉर द रिलेशन, फॉर द फेज रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन UDC द कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ रेसेस एंड नेशनलिटी आर पुट अंडर पैरेंथेसिस विद ए कनेक्टिंग सिंबल। ठीक है, सो यहाँ पर करा है कि UDC में कॉमन ऑक्सिलरीज में रेस और नेशनलिटी के लिए कौन सा सिंबल का यूज़ किया था, जिसका पैरेंथेसिस के अंदर वो होता है। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, एपेंसेंड है, नॉट है या इक्वल्स है। तो क्या है, इक्वल है। इक्वल इसके अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो होता है
तो वो किसका सिंबल है, वो है रेस एंड नेशनलिटी का। सो कह रहा है कि द सिंबल यूज फॉर रेस एंड नेशनलिटी आर पुट अंडर पैरेंथेसिस विद द कनेक्टिंग सिंबल इक्वल, इक्वल के अंदर वो होता है। हाउएवर द सिंबल यूज फॉर कॉमन ऑक्सिलरी लैंग्वेज इज ऑल्सो इक्वल बट विदाउट पैरेंथेसिस। लैंग्वेज के लिए भी क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, छोटे ब्रैकेट पैरेंथेसिस नहीं होता है। और जब पैरेंथेसिस के अंदर इक्वल टू होगा तो वो किसके लिए होगा, रेस और नेशनलिटी के होगा। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूडीसी के जितने भी सिंबल्स है, कनेक्टिंग सिंबल्स हैं, उन सारे सिंबल्स को आप एक बार जरूर जाके बुक्स में अपने देख लो। ठीक है, और मैंने यूडीसी का वीडियो भी बनाया, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हो, और भी कुछ उसमें आपको देखने को सीखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ फेज रिलेशन इन कोलन क्लासिफिकेशन वाज मेड अवेलेबल फ्रॉम। कोलन क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, फेज रिलेशन किस एडिशन से आया, सेकेंड एडिशन से, थर्ड एडिशन से, फोर्थ है या फिफ्थ से। तो क्या हुआ, कोलन क्लासिफिकेशन आया था थर्ड एडिशन से आया था। थर्ड एडिशन में पहली बार फेज रिलेशन को यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजन ऑफ फेज रिलेशन डीडीसी। डीडीसी में फेज रिलेशन कब आया, तो डीडीसी में फेज रिलेशन कब आया, ये आया था 18th एडिशन से आया था। और डीडीसी में आपको याद रखना है, डीडीसी में 024 का यूज होता है, ये एक फेज रिलेशन है, और जिसको लाया गया था डीडीसी में 18 एडिशन में लाया गया, जो कि एक बायस्ड, यानी सिर्फ इसमें बायस फेज रिलेशन पाया जाता है डीडीसी में। ठीक है, और ये 18 एडिशन आया था 1971 में आया था। सो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए। इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू वंस अगेन, और अपनी तैयारी अच्छे से बढ़ाते रहें, करते रहें, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनको जरूर आप एक बार जरूर आप लोग करें। सो थैंक यू सो मच।